ओके, सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीत कुमार शर्मा। और आज हम नीट के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। नीट में आए हुए कुछ सवाल जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के यूनिफॉर्म मोशन से आते हैं, उन सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम सभी जानते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वह टाइप का मोशन है जिसमें कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो समय के साथ वह जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट विल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इसमें हमारा स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है समय के साथ। तो अगर स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम सभी सिंपल फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जो हम लोगों को यूज करना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड के लिए, और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड in the given amount of time. So if the displacement is written as the symbol x with the vector notation above it and time is a scalar quantity, so ये दो फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को आज इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए आज हम यूज करेंगे। अगला जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं वो है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। सिमिलरली एवरेज स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो उसका एक सिंबल हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड का सिंबल हो जाएगा कि v के सामने सिंपल से दो एरो अगर हम लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, तो ये एवरेज स्पीड को डिनोट करते हैं। तो दिस वुड बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो दैट वुड बी एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इसके अलावा जो एक फॉर्मूला हमें और यूज करना है वो फॉर्मूला है रिलेटिव स्पीड का या रिलेटिव वेलोसिटी का। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और हमें याद रखना है, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी टर्म जो है वो हम डिफाइन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए जब वो साइमल्टेनियस मोशन कर रहे होते हैं। तो सपोज वी आर गिवन टू ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट ए और बी अपना अपना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए जो मूव कर रहा है वो विद वेलोसिटी v1 एंड द ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। देन वी कैन डिफाइन द relative speed with respect to each other such that VAB is written that what does this VAB means? VAB जो represent करता है वो करता है velocity of A with respect to B। इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो VAB can be written as VA minus VB। यानी कि अगर हमारे को रिलेटिव स्पीड दे रखी है तो VAB का हम जो उसका फॉर्मूला होता है, VAB मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। यानी कि यहाँ पर हम B को एक तरह से रेस्ट में मानते हैं और A को हम क्या मानते हैं, मूव करता हुआ मानते हैं। तो सिर्फ अभी हम देखेंगे कि अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मोस्टली इन्हीं 2 या 3 फॉर्मूले पे कवर हो जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है ये हम लोगों के नीट के 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन्स? इट इज सेज दैट टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए। यानी कि हम लोगों को एक सिचुएशन दी हुई है कि ग्राउंड का एक कॉर्नर दिया हुआ है ए और दूसरा कॉर्नर दिया हुआ है बी। यहाँ पर एक पर्सन स्टैंड कर रहा है और दूसरा पर्सन ए पर स्टैंड कर रहा है, और ये जो ए और बी के बीच की दूरी है उसको जो दूरी को रिप्रेजेंट किया हुआ है वो किया हुआ है ए से।
अब अगर हम आगे देखें तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि द बॉय एट बी, यानी कि ये जो व्यक्ति है बी पर, जो बॉय है, स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद स्पीड v1, यानी कि बी से वो ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो ऊपर या नीचे। सपोज इट स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड v1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब वो भाग रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो है v1। सिमिलरली the next statement says that the boy at A starts running simultaneously with speed v, यानी कि at जिस मूवमेंट पर B बॉय, जो बॉय B पर था, उसने परपेंडिकुलर मोशन में यहाँ पर भागना शुरू किया था, सेम एग्जैक्ट टाइम पर A ने भी उसको भागना शुरू किया और A ने किस स्पीड से मूव करना शुरू किया? v स्पीड से। तो स्पीड है जो A की वो है v। तो अगर हम बात आगे देखें तो उसमें बोला गया है कि A ने B को कैच कर लिया है t टाइम में, यानी कि कैच कब करेगा? कि जब A इस डायरेक्शन में मूव करेगा। So the motion of displacement of A would be in this direction. So this is a right angle triangle। तो अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो A पार्टिकल मूव करेगा B को कैच करने के लिए, तो जितना डिस्टेंस B ने कवर किया है t टाइम में, एग्जैक्ट अगर सेम डिस्टेंस A कवर कर ले t टाइम में, देन तभी A B को पकड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पकड़ सकता है। तो कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हम डिस्टेंस B ने कितना ट्रेवल किया है, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B, तो डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और B की स्पीड दे रखी है हमें v1, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 इंटू टी। तो द डिस्टेंस इज v1 इंटू टी। लेट दिस इक्वेशन बी 1 and the distance traveled by A in the given amount of time t, what would be it? So this is the distance traveled by A। अब क्योंकि A की वेलोसिटी है v और टाइम पीरियड है हमारे पास t ही, टाइम हमें सेम है t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v इंटू टी। हम लोगों से पूछा क्या क्या है? t की वैल्यू बतानी है कि इस कितने टाइम में A B को कैच कर लेगा। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है हम लोगों के पास, जो कि ये डिस्टेंस है हम लोगों के पास A, ये डिस्टेंस है हम लोगों के पास v1t, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है v इंटू टी। हमारे पास गिवन क्वांटिटी है A, vt और v1t, हमें कैलकुलेट करना है t की वैल्यू। तो by just applying the Pythagoras theorem we can calculate this value t। So if we write the Pythagoras theorem, so this would be given as vt का square should be equal to a square plus v1t का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? बस इनको ओपन करना है, तो ये बना v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर। अब t को निकालना है तो उसको एक तरफ ले आते हैं, तो ये हमारा टर्म बनेगा v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देन कॉमन कर लेते हैं t यहाँ से, तो हमारे पास आएगा टर्म v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है वो क्या आ गई है? टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, therefore टाइम वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। सो दिस वुड गिव t इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग ऑप्शन में मैच करें तो ये जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि बस हम लोगों को क्या है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, और क्योंकि हम लोगों को एक वो टाइम बताना था कि जिस टाइम में ए और बी साइमल्टेनियसली एक दूसरे को मीट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि जितना डिस्टेंस बी ट्रेवल करेगा टी टाइम में, सेम डिस्टेंस ए भी ट्रेवल करेगा टी टाइम में, तब वो आपके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके ए और बी मीट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का
कि एक कार इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न फ्रॉम वाई विद स्पीड वी डी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो पॉइंट्स पे रखे हम लोगों को एक्स और वाई, और मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, डिस्टेंस है डी। जब एक कार एक्स से वाई मूव करती है तो एक्स टू वाई, तो स्पीड हम लोगों को दे रखी है v ऑफ u, और जब कार y से लेके x तक जा रही है तो उस समय जो स्पीड दे रखी है वो हम लोगों को दे रखी है v ऑफ d। हम लोग को कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब हो गया अगर एक कार या ऑब्जेक्ट x से चलना शुरू हुआ, y तक जाएगा और फिर वापस x तक आ जाएगा, तो इस पर्टिकुलर मोशन में जितनी भी उसकी एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मान लेते हैं कि जब वो x से y तक गया तो डिस्टेंस था d, और वापस जब y से x तक आए तो डिस्टेंस हो गया फिर से d। तो दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो है d प्लस डी, और मान लीजिए जब x से y तक गया तो उस समय जो टाइम पीरियड लगा वो t1, और y से x में आए तो तब टाइम लग गया t2। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम t1 निकालना चाहें तो वो हो जाएगा d, ये ऊपर टर्म हो गया हमारा 2d, और t1 हो जाएगा हम लोगों का d अपॉन v ऑफ u। सिमिलरली t2, वो टाइम जब पार्टिकल y से x में आ रहा है तो वो हो जाएगा d अपॉन v ऑफ d। अब बस हमको क्या करना है, इसको बस कैलकुलेट करना है बाकी के कैलकुलेशन में। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये टर्म बनेगा 2d अपॉन में, अगर हम d को कॉमन कर लें तो ये टर्म बना 1 अपॉन v ऑफ u प्लस 1 अपॉन v ऑफ d। तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग का ये टर्म बनता है 2 अपॉन, अगर हम नीचे एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा v ऑफ u टाइम्स v ऑफ d, और ये मिलेगा हम लोगों को v ऑफ d प्लस v ऑफ u। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया है वो आ गया है 2 टाइम्स वी यू वी डी अपॉन में वी यू प्लस वी डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेम क्वेश्चन को अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल होमवर्क के लिए हो सकता है कि मान लीजिए कि एक पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, वो 3 पार्ट में बटी हुई है और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, डी और डी। और मान लीजिए कि ए से लेके मतलब फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v1, सेकेंड 1/3 विद v2 एंड द थर्ड 1/3 इज v3। तो आप लोगों का होमवर्क है कि व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड। तो आप लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। सेम फॉर्मूला है, बस आपको अप्लाई करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो मान लीजिए हम लोगों के पास ये स्ट्रेट रोड है और बस मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मान लेते हैं कि बस जो मूव कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड से राइट में मूव कर रही है। हम लोगों को और क्या दिया हुआ है कि एक स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति है जो कि बस को ओवरटेक करना चाहता है 100 सेकंड में। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई स्कूटर पे व्यक्ति चल रहा है और वो इस बस को ओवरटेक करना चाहता है, और हम लोगों को टाइम बता रखा है कि 100 सेकंड में कैलकुलेट करना है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तो हम लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्कूटरिस्ट टू ओवरकम द बस। तो इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि रिलेटिव मोशन, अगर मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग कैसे देते थे, v ऑफ ए बी इक्वल टू
v ऑफ a माइनस v ऑफ b। तो अब यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक स्कूटर और एक बस। तो सपोज VSB इक्वल टू, तो व्हाट डू वी मीन बाय VSB टर्म, दिस इज द स्पीड ऑफ द स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, तो VS माइनस VB। नाउ दिस इज द रिलेटिव स्पीड। सो और हम लोगों को इनका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, अब रिलेटिव स्पीड में हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो हम लोगों का डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 किलोमीटर, और क्योंकि ऐसा यूनिट में नहीं है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस वुड बी 1000 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस, और हम लोग को टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना गिवन है, 100 सेकेंड। हम लोगों से पूछा है कि VS की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था। तो स्पीड हम लोगों को दे रखी है कितनी, VS माइनस VB इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1000, दिस वुड बी 1000 ओवर 100। सो VS वुड बी इक्वल टू 10 प्लस VB, और VB की जो वैल्यू है वो हम लोगों को गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो 10 प्लस 10, फॉर द स्पीड ऑफ द स्कूटर इन ओवर टू ओवरकम द बस या ओवरटेक द बस वुड बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है, वो है रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बस आप लोगों को याद रखना है कि रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी इज गिवन एज, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे जो मूव कर रहे होंगे आपस में साइमल्टेनियसली, तो VAB वुड बी इक्वल टू VA माइनस VB। और यही टर्म अगर मैं ऐसे लिख दूं VBA, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो A को हम लोग किस पे मानते हैं, रेस्ट पर, और B को मानते हैं मूव करते हुए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। तो बस एक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर ये छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये हम लोगों के नीट 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक प्रीति नाम की एक लड़की है जो कि मेट्रो स्टेशन में मूव कर रही है एक्सीलेटर पे, ठीक है। तो एक्सीलेटर जिस तरीके से होते हैं, तो कंडीशंस जो हम लोगों को दे रखी है केस 1, उसमें क्या है कि जब वो मूव करती हैं तो पहले में एक्सीलेटर मूव नहीं कर रहा है, मतलब खुद एज अ पर्सन आपको मूव करते हुए ऊपर जाना है। तो जब आपका एक्सीलेटर वर्क नहीं कर रहा है तो एक्चुअली में ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है जो हम लोगों का, ये है D, और उनको जब एक्सीलेटर वर्क नहीं कर रहा है तो टोटल जो टाइम लगता है सीढ़ियाँ चढ़ने में, तो सीढ़ियाँ चढ़ने का टाइम कितना दे रखा है, T1। तो इस केस में जो टाइम है वो है T1। तो मान लेते हैं जो केस 1 में जो स्पीड है, तो स्पीड V1 वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज D अपॉन T1। तो ये वाला केस तब है जब एलिवेटर वर्क नहीं कर रहा है, आप एज अ पर्सन खुद उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए जा रहे हो। दूसरे केस में क्या बोला गया है कि एलिवेटर खुद चल रहा है और आप क्या हो, स्टेशनरी हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 में डिस्टेंस तो अभी भी आपको सेम ही ट्रेवल करना है ऊपर चढ़ने के लिए, तो स्पीड क्या हो जाएगी, V2 इक्वल टू D अपॉन T2, क्योंकि उस केस में जो टाइम लगा है वो है T2। तो हम लोगों से पूछा गया है कि अगर एलिवेटर भी वर्क कर रहा हो और आप भी क्या कर रहे हो, उन स्टेप्स को चढ़ रहे हो, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों को टाइम बताना है कि टोटल टाइम, इस बार अलग अलग नहीं पूछा है, इस बार पूछा है साइमल्टेनियसली, यानी कि एलिवेटर भी चल रहा है और एलिवेटर के ऊपर आप भी चल रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। अब क्योंकि एलिवेटर का डायरेक्शन भी ऊपर है और हम लोग भी ऊपर जा रहे हैं, तो सिंस द एलिवेटर और जो लड़की है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो सिंपली, और क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, तो जो केस 3 है उसमें हम मान लेते हैं कि जो स्पीड है V3 है वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन मे बी सपोज द टाइम इज T। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो केस 1 में क्या था, एलिवेटर रुका हुआ था, आप खुद चढ़ के गए थे। केस 2 में क्या था, एलिवेटर चल रहा था, आप रुके हुए थे। और केस 3 क्या है,
एलिवेटर भी चल रहा है और आप भी मूव कर रहे हो। तो अगर हम केस 1 और केस 2 की वेलोसिटी या स्पीड को ऐड कर दें तो दैट वुड बी इक्वल टू द स्पीड इन द केस 3। तो यानी कि v1 प्लस v2 शुड बी इक्वल टू v3। और v1 की वैल्यू हम लोग क्या गिवन है, d अपॉन t1। सिमिलरली v2 की क्या वैल्यू गिवन है, d अपॉन t2। और v3 की वैल्यू गिवन है d अपॉन t। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, d से d लेफ्ट और राइट में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 1 प्लस t1 अपॉन 1 प्लस t2 इक्वल टू 1 अपॉन t। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा आपका t1 t2 प्लस t1 इक्वल टू 1 अपॉन t। सो t वुड बी इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो यह वो वाला टाइम है जब आपका एलिवेटर भी वर्क कर रहा है और प्रीति जो लड़की है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर बहुत ध्यान से देखें तो एक सिंपल फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नीट 2023 में आया हुआ है और ये सेम क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड निकालने का। तो इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क की तरह पे देख सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट में बता देता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। गिवन है कि a vehicle travel half of the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v। तो इसको करना कैसे है कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं 2d है। तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा d और बाकी का बचा हुआ भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा d। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्पीड v से और सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्पीड 2v से। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज 2d एंड टोटल टाइम वुड बी t1 प्लस t2। तो 2d टोटल डिस्टेंस इज 2d और टाइम को हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d अपॉन v प्लस ये फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकेंड पार्ट के लिए d अपॉन 2d। अब d से d कट जाएगा और बाकी आपको एलसीएम लेके इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं एज अ होमवर्क। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये इस बार नीट 2025 में आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा लगेगा आपको करके। ये क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन के ऊपर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो रिलेटिव मोशन के बारे में दो जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। अगर ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्पीड v1 से और बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्पीड v2 से। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। यानी कि इस केस में अगर स्पीड लिखेंगे हम VAB दैट वुड बी VA माइनस VB। स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो VAB वुड बी इक्वल टू VA माइनस VB। और यही अगर सेम दो पर्सन हो अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, सपोज ये v1 से राइट में मूव करें और जो b है वो v2 से लेफ्ट में मूव करे, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, VAB क्या होगा, फिर से हम लिखेंगे VA माइनस VB। पर क्योंकि VA को राइट में माना है तो राइट में पॉजिटिव और B कहाँ लेफ्ट में मूव कर रहा है तो एक टर्म और माइनस साइन लग जाएगा। तो टोटल वुड बी VA प्लस VB। तो यहाँ से एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम लोग जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो जो रिलेटिव स्पीड है या वेलोसिटी है उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दो सिटीज हैं, टोटल दो सिटीज हैं, मान लीजिए एक X है और दूसरी क्या है, Y है, आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विसेज। और बस आपकी जो ट्रेवल कर रही हैं दोनों डायरेक्शन में, यानी कि X से Y में और Y से X में भी हर t टाइम में। तो टाइम ऑफ द बस आपको दिया हुआ है, टाइम फॉर द बस वो आप लोगों को गिवन है एवरी t मिनट्स, ठीक है, मिनट में है। अब एक क्वेश्चन में आगे बताया गया कि एक गर्ल है जो स्कूटी से मूव कर रही है विद स्पीड 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन X to Y।
तो यानी कि एक गर्ल है जो कि x से y में मूव कर रही है, और मान लेते हैं कि वो इस तरफ मूव कर रही है विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ द गर्ल। तो हम लोगों को गिवन है स्पीड ऑफ गर्ल इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन x टू y। आगे हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि जब ये जो लड़की है ये जब x से y में मूव करती है तो क्या नोटिस करती है कि जो बस x से y की तरफ जा रही है वो उसको पास कर रही है हर 30 मिनट में, यानी कि हर 30 मिनट के बाद एक बस उसको क्रॉस करके जा रही है x से, मतलब पीछे से, एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। और जब कोई बस y से लेके x की ओर जा रही हो तो वो उसको जो क्रॉस कर रही है वो एवरी 10 मिनट में कर रही है, ठीक है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, हर 10 मिनट में क्रॉस हो रही है बस, और सेम डायरेक्शन में क्या है, हर 30 मिनट में क्रॉस हो रही है बस। तो मान लेते हैं हम लोग की जो बस की स्पीड है, अब स्पीड क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो क्या यूनिफॉर्म मोशन का है, तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड ऑफ बस हम मान लेते हैं क्या, इक्वल टू v मान लेते हैं। तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, बस की स्पीड बतानी है और ये t टाइम बताना है। यानी कि हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए बस थोड़ा सा टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं जब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो यानी कि अब बस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, x से y में। तो टॉपिक में क्या लिखेंगे, व्हेन बस एंड गर्ल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। यानी कि जब गर्ल भी x से y की तरफ मूव करे और बस भी कहाँ मूव करे, x टू y, तो जो आपका रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू गर्ल वुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बस माइनस स्पीड ऑफ गर्ल। और जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में लिखा था, बस की जो स्पीड मानी थी वो क्या मानी थी, v। तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसे, वी बी इक्वल टू, वी बी की जगह v और वी जी के लिए गर्ल की स्पीड है g। अब क्योंकि वो अब क्या बोला है कि इस स्पीड से क्या चल रहा है, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, और कितना बस जो क्रॉस कर रही है लड़की को हर 30 मिनट में। तो टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू 30 मिनट। तो 30 मिनट में बस ने कितना टाइम ट्रेवल किया होगा, अगर हम गर्ल को क्या मान लें, रेस्ट पे, तो हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये भी डिस्टेंस कौन सा है, रिलेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 30 मिनट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस को हम d1 लिखें तो स्पीड है हमारे पास v माइनस वी जी, और टाइम है हम लोगों के पास 30 मिनट। तो इट वुड बी 30 मिनट। तो और मिनट को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं अगर हम सेकंड में, तो आंसर वुड बी v माइनस वी जी इंटू में 30 डिवाइड बाई 60। ये इक्वेशन नंबर 1 कर दी है जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जब अपोजिट डायरेक्शन की बात आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए फॉर अपोजिट डायरेक्शन, जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, यानी कि जो गर्ल है वो x टू y मूव कर रही है और बस y टू x मूव कर रही है, तो उसके लिए टाइम पीरियड हम लोगों को कितना गिवन है, एवरी 10 मिनट। और रिलेटिव स्पीड अगर हम लिखेंगे तो अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो वी बी प्लस वी जी, और वी बी एक्चुअल में v है, तो v प्लस वी जी। तो अगेन हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस को अगर हम इस पर डिनोट कर दें d2 से, तो d2 वुड बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हम लोगों के पास कितना, v प्लस वी जी, और टाइम है 10
अब वो भी किस में गिवन है, मिनट में, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हम लोगों ने क्या मान रखा है, ये रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो d1 होगा वही सेम रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, d2 होगा, क्योंकि हमने जो गर्ल को मान रखा है वो क्या है, रेस्ट पर। तो जो ऑब्जेक्ट x से लेके गर्ल की तरफ आ रहा है सेम स्पीड से आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो बसेस चल रही हैं वो क्या है, सेम स्पीड से चल रही हैं। तो जितना डिस्टेंस एक बस गर्ल तक आने में ट्रेवल करेगी, सेम डिस्टेंस y से लेके गर्ल तक आने में डिस्टेंस, जो रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि d1 शुड बी इक्वल टू d2। तो अगर d1 और d2 क्या है, सेम है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे सिंस रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस आर इक्वल। अब क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल, तो दिस इंप्लाइज दैट d1 शुड बी इक्वल टू d2, यानी कि v माइनस v ऑफ g, दिस इज कैपिटल G, ओके। सो इनटू 30/60 हो जाएगा हम लोगों का 1/2, शुड बी इक्वल टू v प्लस वी जी 1/6। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर कितना आएगा, v माइनस वी जी इक्वल टू v प्लस वी जी टाइम्स 1/3। 3 से अगर हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बना 3v माइनस 3vg इक्वल टू v प्लस vg। सो सॉल्विंग इट, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2v और राइट हैंड साइड में बचेगा 4vg। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। और वेलोसिटी ऑफ द गर्ल अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों को गिवन है वो है 60 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ बस आ गई है वो कितनी आ गई, 2 × 60, ये आ गया हम लोग का 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक पार्ट कैलकुलेट हो गया। तो अगर हम स्पीड देखें तो 120 किलोमीटर, एक्चुअल में स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर थी ना, तो ये आंसर आएगा कितना, 120 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन में 120 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। पर अगर हम लोगों को टाइम भी निकालना हो कि टाइम कैसे निकालना है, तो टाइम के लिए और कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो टू कैलकुलेट द टाइम, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव डिस्टेंस बस ने ट्रेवल किया था वो शुड बी इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इन टाइम कैपिटल टी, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई बस जो सेम डायरेक्शन मूव कर रही थी उसकी जो डिस्टेंस आया था d1, वो आया था हम लोगों का v माइनस वी जी टाइम्स 30/60। तो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, और जो एक्चुअल डिस्टेंस बस ने ट्रेवल किया है इन टाइम कैपिटल टी, तो अगर हम उसको d लिख देते हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाइड में एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम को अगर हम t मान लेते हैं और एक्चुअल स्पीड v है तो v इंटू टी, ये क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि v माइनस वी जी मल्टीप्लाई में 1/2 शुड बी इक्वल टू v इंटू टी। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू, v भी पता है vg भी पता है, बस वैल्यू को पुट करना और आंसर निकालना है। उसके लिए बस सिंपल है, v की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी कि 120 आई थी, और वेलोसिटी ऑफ गर्ल है वो हम लोगों को पता है 60, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू v इंटू टी। अब वेलोसिटी कितनी है, v क्या है, स्पीड ऑफ बस ही है, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा हमारे पास, ये बचा 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 120 टी। तो हाँ, ये कितना आ गया, ये आ गया 30 इक्वल टू 120 टी।
तो t इक्वल टू कितना आया, 120 डिवाइडेड बाई 30। तो ये आ गया आप लोगों का, नहीं t कितना आया, तो t आ जाएगा आप लोगों का 30 डिवाइड बाई 120। तो ये आ गया 1/4। और क्योंकि ये था हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना हो जाएगा आवर में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 15 मिनट। तो जो टाइम है जिसमें बस एक्चुअल में क्रॉस कर रही है गर्ल को, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे, अब नहीं, टोटल टाइम था जो हम लोग को टी निकालना था, उस टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू, ये जो टाइम पीरियड ऑफ द बस सर्विस, जो कैपिटल टी की वैल्यू थी, वो आ जाएगा आपका 15 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही थे जो कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। ये क्वेश्चन थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पहले टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन से। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और होपफुली आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी इच्छा के साथ आप सभी से विदा देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।